अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। तो ये एक आइसोलेटेड स्फीयर दिखाया हुआ है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। इसकी आउटर सरफेस पर हम पॉजिटिव चार्ज अगर दे दें तो वो पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से। तो यूँ करके ये पूरी सरफेस पर चार्ज स्टोर है। चार्ज स्टोर होने की वजह से ये एक तरह का कैपेसिटर का काम दे रहा है, यानी चार्ज स्टोरिंग डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। तो इसकी कैपेसिटेंस मालूम करने का फार्मूला हमने डिराइव करना है। तो उसी तरह कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए बताया था कि पहले हम ई निकालते हैं गाउस लॉ से, फिर वी निकालते हैं ग्रेडियंट के फार्मूले से, फिर कैपेसिटेंस निकालते हैं क्यू ओवर वी के फार्मूले से। वही स्टेप इधर आएंगे। तो पहले हम गाउस लॉ अप्लाई करके यहाँ से ई निकालेंगे। पीछे बार बार बताया कि गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए क्लोज सरफेस का होना ज़रूरी है। तो यहाँ हम एक क्लोज सरफेस बनाएंगे, फ़र्ज़ी क्लोज सरफेस जो गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए बनाई जाती है उसे गाउसियन सरफेस कहते हैं। इस केस में गाउसियन सरफेस यूँ करके स्फीयर की शेप में होगी और इस गाउसियन सरफेस का रेडियस जो है वो होगा स्मॉल आर। तो स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है और गाउसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है। तो इस गाउसियन सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे ताकि फ़्लक्स कैलकुलेट किया जा सके, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए बताया फ़्लक्स डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं होता, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। इस टुकड़े का एरिया उस पर परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होगी डी ए। इस तरह कई एक छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे इसके। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से बाहर की जानब आ रही हैं। सो ई एंड डी ए आर पैरेलल टू ईच अदर हैविंग एंगल थीटा 0 बिटवीन देम। तो यूजिंग गाउस लॉ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, जिसके मुताबिक ये इंटेग्रल फार्म ऑफ गाउस लॉ Q इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटेग्रल E डॉट क्या होगा dA। उसी तरह इसको खोलेंगे तो E की मैग्नीट्यूड dA की मैग्नीट्यूड cos थीटा E और dA का 0 है। cos 0 की वैल्यू 1 है। इस तरह जितने भी टुकड़े करेंगे सब के लिए E और DA के दरमियान एंगल 0 आएगा। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये फिर बना Q इज़ इक्वल टू जो एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटेग्रल cos 0 की वैल्यू 1 होगी, E DA हो गया। E कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, क्लोज इंटेग्रल dA हो जाएगा। तो dA एक छोटे से टुकड़े का एरिया है। बताया था पूरी गाउसियन सरफेस जो स्फीयर की शेप में है उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है। तो इन तमाम टुकड़ों के एरियाज़ का सम टोटल एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस बनेगा। और गाउसियन सरफेस एक स्फीयर की शक्ल में है तो टोटल एरिया ऑफ गाउसियन स्फीयर कह लें। तो ये देखें डी एक छोटे से टुकड़े का एरिया है, क्लोज इंटेग्रल का मतलब तमाम टुकड़ों के एरियाज़ का सम। तो वो सम टोटल एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस बन जाएगा। गाउसियन सरफेस स्फीयर की शक्ल में है। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गाउसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर था। तो क्लोज इंटेग्रल dA यानी तमाम टुकड़ों के एरियाज़ का सम टोटल एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस बनेगा। गाउसियन सरफेस स्फीयर की शक्ल में है तो टोटल एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस ये असल में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा। और स्फीयर का एरिया ये पीछे बार बार हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल फार्मूला होता है। स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। ये वैल्यू ऊपर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे।
Q इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E 4 पाई R स्क्वायर। तो ये देखिएगा E हमने कैलकुलेट करना है, ये उधर आकर डिवाइड करेगा और रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ये E की वैल्यू बनेगी। फिर उसी तरह हम ग्रेडियंट का फार्मूला लगा के V निकालेंगे। ये था ग्रेडियंट का फार्मूला, E बराबर होता है माइनस DV ओवर क्या होता है DR। तो DV यहाँ से बनेगा माइनस E DR। V बनाने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, और DR की ये लिमिटें लगेंगी। तो पीछे दो सरफेसेस होती थी, यहाँ एक ही सफ़ियर है, तो चार्ज को हम एक सरफेस दूसरी सरफेस तक पीछे लाते थे। यहाँ एक ही सरफेस है तो चार्ज को इन्फिनिट से फिर इस सरफेस तक लाएंगे, क्योंकि यहाँ एक ही सफ़ियर है। चार्ज को इन्फिनिट से यहाँ लाएंगे, इन्फिनिट से इस सरफेस पर लाएंगे, इन्फिनिट पर डिस्टेंस उसका इन्फिनिट होगा, और यहाँ जब लाएंगे तो इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा कैपिटल R। तो लिमिटें इन्फिनिट टू कैपिटल R आएंगी, क्योंकि इन्फिनिट से हम इस सरफेस तक आ रहे हैं, इसका रेडियस कैपिटल R है। तो ये लिमिटें इन्फिनिट टू R आएंगी। DV का इंटीग्रल V हो जाएगा इन्फिनिट टू R, क्योंकि इन्फिनिट से हम सफ़ियर के सरफेस तक आ रहे हैं और सफ़ियर का रेडियस कैपिटल R है। तो लिमिटें इन्फिनिट टू कैपिटल R होंगी, क्योंकि यहाँ रेडियस, यहाँ डिस्टेंस सेंटर से कैपिटल R है। तो ये लिमिटें लगेंगी। यहाँ E की वैल्यू पुट कर दें, E था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, साथ DR आ गया। लिमिटें लगेंगी इन्फिनिट टू R। तो ये Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लें। V हम कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस V बाहर है, 1 और R स्क्वायर DR, ये इन्फिनिट टू R। R की पावर +2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -2। R की पावर -2 का इंटीग्रल R की पावर -1 ओवर क्या आएगा -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये रह जाएगा 1 और R, लिमिटें इन्फिनिट टू R होंगी। तो ये Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1 और इन्फिनिट किसके इक्वल होता है 0 के। को अरेंज करके लिखेंगे तो ये बनेगा 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, ये V हो जाएगा। तो बताया था स्टूडेंट, E कैलकुलेट करना है, गाउस लॉ से V कैलकुलेट करना है इस तरह ग्रेडियंट के फार्मूले से, फिर कैपेसिटेंस निकालनी है C इज़ इक्वल टू Q ओवर V के बुनियादी फार्मूले से। V की ये वैल्यू है 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। तो Q Q से कट गया,
ये दूसरे बटे में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, सी का फार्मूला बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये क्यू को काट जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा। दिस इज़ द रिलेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर।